सबको ईशुसा है। गुड मॉर्निंग। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोएब ब्लॉग में। और आज है पवित्र आत्मा पाद रविवार। आज का दिन पेंटिकोस्ट पाद का दिन में राउरकेला पेरिस काउंसिल धीरपानी मंडली में होली कन्फर्मेशन सेरेमनी होता है। तो मैं तो लेट में पहुंचा हूं। अभी 8 बजे 6:30 बजे स्टार्ट हुआ। हम सबों को तब अपने जीवन में मिलेगी जब हम शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु के निकट आएंगे। जब हम शुद्ध और पवित्र होकर अपने प्रभु के निकट आएंगे और अपने प्रभु की संगति में अपने जीवन को शुद्धता और पवित्रता की रीति पर व्यतीत करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन पतरस की पहली पत्री में कहता है, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी नासमान वस्तुओं से नहीं, लेकिन निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा से हुआ है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में पुरानी वाचा को हम लोग देखते हैं, जहाँ पापों से छुटकारा के लिए, पापों से क्षमा पाने के लिए मेमने के लहू का बलिदान दिया जाता था और उस लहू के छिड़काव के द्वारा उनको अपने विश्वास के आधार पर पापों की क्षमा मिलती थी। परंतु नए नियम में जब हम लोग आते हैं, यदि पुराने नियम के सारे बलिदान जो विश्वासियों को उद्धार और शुद्ध और पवित्रता का जीवन दे पाता, तो परमेश्वर के बेटे लौटे यीशु मसीह को इस जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु मनुष्य के जीवन के उद्धार और मुक्ति के लिए परमेश्वर ने अपने लौटे बेटे को इस जगत में भेज दिया, जिसे हम जो सुसमाचार में देखते कहते हैं, देखो परमेश्वर का बेटा जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पूरे जगत के लोगों के पापों को उठाकर ले जाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। निश्चित रूप से यशायाह नबी की किताब के अनुसार हम लोग देख पाते हैं 53 अध्याय में, निश्चय उसने हमारे सभी रोगों को सह लिया और हमारे सभी पापों को अपने ऊपर उठा लिया कि हम छुटकारा हो पाए। यीशु मसीह हम सबों के पापों का भार अपने ऊपर उठा लिए और चुपचाप क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाते हुए अपने को बलिदान किया, ताकि उसके बहाए गए लहू के द्वारा से हम अपने जीवन में सारे पापों से मुक्ति को प्राप्त करें और क्षमा को प्राप्त करते हुए ईश्वर की संगति में पुनः आ पाए। जिस आज्ञा उल्लंघन के कारण से, पाप के कारण से, अदन की वाटिका में हमारे आदि माता पिताओं के कारण जो परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में दूरियां बनी थी, यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर हम सबों के बीच में मेल मिलाप की सेवा को सौंप दिया है। यीशु मसीह के द्वारा से जो क्रूस पर उन्होंने अपना लहू बहाया और प्राण दी, उसके द्वारा से उसने मेल मिलाप का सेवा हमें दिया है। परमेश्वर और हम सबों को एक कर दिया कि हम शुद्ध और पवित्र रीति से ईश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करें। और इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है, उसका देह वास्तव में खाने की वस्तु और उसका लहू वास्तव में पीने की वस्तु है।
हमारे कलीसिया में हम रोटी को यीशु मसीह का देह का प्रतीक और दाखरस को यीशु मसीह के लहू का प्रतीक मानते हैं। यीशु मसीह के लहू का प्रतीक दाखरस है और यीशु मसीह के देह का प्रतीक रोटी है। जिस देह को उन्होंने क्रूस पर हम सबों के लिए तोड़ दिया, जिस लहू को क्रूस पर उन्होंने बहा दिया, उसको लेने से और ग्रहण करने से हम नई वाचा अर्थात यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा से मिलने वाले उद्धार, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अधिकार और आशीषों को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए मेरे प्रिय, इससे पहले कि हम यीशु मसीह के देह और लहू को ग्रहण करें, हमें उचित रीति से उसे ग्रहण करने के लिए अपने जीवन को जांचना है। अपने जीवन को हमें जांचना है कि इस विधि पर हमारा विश्वास है कि नहीं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिलती है, हम सदा का जीवन पाते हैं, मृतकों में से जिलाए जाते हैं। इस वचन पर हमारा विश्वास है कि नहीं। इन सारी चीजों को हमें अपने मनों से जांचना है। आज हमारे जवान जुआती भी अपने मनों को जांचते हुए तैयार किए कि यीशु मसीह के देह और लहू को वे ग्रहण करें। और इसीलिए इससे पहले कि हम यीशु मसीह के देह और लहू को ग्रहण करें, अपने सारे पापों को उसके सम्मुख हम अंगीकार करें और पश्चाताप करते हुए घुटने टेककर उसके निकट आवें, ताकि वह देह और लहू हमारे जीवन में हमें पापों की क्षमा और यीशु मसीह का उद्धार और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार और अनंत जीवन को प्राप्त करने में सिद्ध बनाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आज्ञा अगुवाई आशीष प्रदान करे। आमीन। मैं दुर्गत पापी मनुष्य तेरे आगे अपने सारे पाप और अपराधों को मान लेती हूँ, जिनसे मैंने बारंबार तुझे क्रोधित किया और अब और सदा के लिए तेरे दंड के योग्य हुई हूँ। मैं उनके कारण उदास और निकट पछताती हूँ और मैं तेरी विनती करती हूँ। अपनी अथाह दया के कारण और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के निर्दोष कठिन दुख और मृत्यु के कारण मुझ पापी पर दयालु हो और मेरे सारे पापों को क्षमा कर और अपने पवित्र आत्मा से मेरी सहायता कर कि मैं आगे यीशु पर विश्वास करके धर्म और पवित्रता से जीऊं और चलूं।
लगाएगा दुकान। ये केक है, कप केक है, ये पेस्ट्री है, ये दोनों, और ये फूल सब। हाँ, अच्छा, फूल कितना रुपया? ये 30, ये सब 30, ये भी 30, ये भी 30, सब खाने वाला सब। और नाश्ता उनका है। इडली है, काकरा है, सोयो होलंग भी है, वो बहुत बढ़िया। ओयम हलम 3 का 10 और 3 का 20 ये 20 ठीक है। चम्मच नीचे रखो, यहाँ पे रखो। तो इस समय सबसे थर्ड प्राइज इसका होगा। सबसे थर्ड प्राइज पहले दिया जा रहा है। इसमें जो नाम दिया गया है क्रिस अनसुरिया ओबरा। और इनका नंबर है, टोटल मार्क है 243। तो सेकेंड प्राइज इसको मिला। सेकेंड प्राइज में है क्रिस सारोन लुगुन। और इनका टोटल मार्क है 249। अभी तो लास्ट जो एक नंबर में आने वाला कौन होगा? अच्छा, तो फर्स्ट प्राइज में है क्रिस लेस दी आल ओरो। सबों को मेरी तरफ से यीशु है। और फर्स्ट प्राइज का जो नंबर है 257। सबसे हाईएस्ट नंबर 257, सेकंड 249, थर्ड में 243। बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में आप लोग बहुत मेहनत किए, परिश्रम किए और अच्छी शिक्षा को आप लोगों ने ग्रहण किए हैं। इसलिए मंडी की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दृढ़ीकरण का विशेष शिक्षा इन्होंने हमारे बच्चों को दिए हैं। और उसके बाद में जो साइड में है वे हैं मंडी का जो भी है, अब आप में अपने परिचय देंगे। उनका विषय था और कलीसिया में या बाइबल में जो महिलाओं का विषय में इनको शिक्षा देने के लिए दिया गया था। उनके बाद में इनको दिया गया था डॉक्टर मार्टिन लूथर का जीवनी के बारे में इनको शिक्षा देने के लिए दिया गया था। उसका बाद में हम देखते हैं लंबा चौड़ा है। तो ये है हमारे बच्चों को कैटेकिज्म सिखाने का दायित्व इनको दिया गया था। और उसके बाद ये जो देखते हैं ये हमारे संडे स्कूल टीचर हैं, इनको
नया नियम पढ़ाने का या तो शिक्षा देने का इनको भार दिया गया था। और लास्ट में जो ये है मोटा सा लंबा कागड़ा से दिखते हैं, इसीलिए इनको भारी काम ही दिया गया था। इनको दिया गया था कलीसिया इतिहास को बताने का या समझाने का या तो शिक्षा देने का भार इनको दिया गया था। और एक मास्टर नहीं है, उनको पुराना नियम का बारे में उनको दिया गया। इस समय हम लोग पूरे मंडली होकर इस विषय जो भी शिक्षिकाएं हैं, बच्चों को शिक्षा दिए आए हैं, उनका स्वागत में हम लोग तैयार हुए हैं। तो आइए साथ पूरा मंडली मिलकर ही हम लोग स्वागत करेंगे। स्वागतम स्वागतम रौरे मन के हो, स्वागतम रौरे मन के। sabak. Jadi भेंट भी तो लंबा है।